नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है E2 रिएक्शन। आइए पहले समझते हैं इलिमिनेशन क्या होता है। इलिमिनेशन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल से दो एटम रिमूव होते हैं और इनके रिमूवल से एक एल्कीन फॉर्म होती है कुछ इस तरह। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो एटम रिमूव हुए बी और ये, और उसकी जगह पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलिमिनेशन प्रोसेस। और ये इलिमिनेशन प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं, अल्फा इलिमिनेशन एंड बीटा इलिमिनेशन। अल्फा इलिमिनेशन में दोनों इलिमिनेटिंग ग्रुप, जो ग्रुप इलिमिनेट होने वाले हैं, वो सेम कार्बन से जुड़े होते हैं, जबकि बीटा इलिमिनेशन में ये दोनों इलिमिनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। जो E1 और E2 रिएक्शन है वो बीटा इलिमिनेशन के कैटेगरी में आता है। हम इस वीडियो में बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा एलिमिनेशन दो टाइप का होता है, E1 एंड E2। E1 के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो फोकस होगा E2 एलिमिनेशन पे। आइए समझते हैं E2 एलिमिनेशन क्या होता है। E2 में E स्टैंड फॉर इलिमिनेशन और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिकुलर। द E2 रिएक्शन इज ए बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन वेयर ए स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव्स अ बीटा हाइड्रोजन एंड ए लीविंग ग्रुप एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन एन एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट फॉर्मिंग ए डबल बॉन्ड। बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है, लाइक बाई मॉलिकुलर, बीटा हाइड्रोजन, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट। तो ये क्या होता है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अब E2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक बेस होता है जो बीटा हाइड्रोजन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, तो ये किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसको खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पे आता है एंटी पेरिप्लेनर का कॉन्सेप्ट या अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। ये बेस उस बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा जो लिविंग ग्रुप के एंटी हो, मींस अपोजिट हो और प्लेन में हो। लिविंग ग्रुप के अपोजिट बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप की तरफ है, ये लिविंग ग्रुप से 90 डिग्री पे है। अपोजिट में ये हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के एंटी में है, तो बेस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरह। ओके, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा और इवेंचुअली आपका लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक एल्कीन है, और इसके साथ साथ बेस विथ हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप विथ माइनस चार्ज। अगर हम बात करें रेट की, तो इस रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बाई मॉलिकुलर कहते हैं। यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे E1 में कार्बोकैटायन बन रहा था, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये रिएक्शन कंसर्टेड होती है। कंसर्टेड मीन्स कि ये दोनों हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ निकलते हैं, एक टाइम पे ही निकलते हैं। तो ये रिएक्शन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होती है। आइए अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो E2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। तो पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या होता है, एल्किल हैलाइड। बेसिकली E2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड का ट्रेंड कुछ इस तरह है। टर्शियरी सबसे फास्ट E2 देता है, देन सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। और क्यों, क्योंकि ड्यू टू बेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, टर्शियरी ट्रांजिशन स्टेट बेटर स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इसलिए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में E2 रिएक्शन काफी फास्ट होती है। और बेसिकली इसका रीजन ये है कि बल्कि सबस्ट्रेट प्रमोट इलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा फैक्टर है बेस स्ट्रेंथ। E2 रिएक्शन रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOET, NaOH एंड पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड। बल्कि बेस जो होते हैं लाइक TBUO के फेवर हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी के लिए ये मान लीजिए कि हॉफमैन प्रोडक्ट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जब कभी भी बेस बल्की होगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होंगी। अगला फैक्टर है लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप्स लाइक आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जिसमें आयोडीन बेस्ट है और क्लोरीन लीस्ट, स्पीड अप द रिएक्शन, एंड पुअर लिविंग ग्रुप स्लो डाउन और प्रिवेंट द रिएक्शन। अगला फैक्टर है सॉल्वेंट।
So polar aprotic solvent like DMSO, acetone enhance E2 by stabilizing the base. Next factor is anti-periplanar geometry. So beta hydrogen and leaving group must be anti-periplanar. Anti-periplanar का मतलब क्या है? In the same plane but opposite directions. And last है heat favorability. Higher temperatures favor elimination. E2 is faster than SN2 at हाई टेम्परेचर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो की पॉइंट्स ऑफ E2 रिएक्शंस। तो पहला की पॉइंट है इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। सेकंड, रेट लॉ, इट इज सेकंड ऑर्डर रेट। बेसिकली रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन और बेस दोनों पे। स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड, एग्जांपल ये सब बेस जो रिक्वायर्ड होते हैं E2 रिएक्शन में, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड स्ट्रक्चर फेवर करता है, प्रीफर्स टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बल्की ग्रुप होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला है गुड लीविंग ग्रुप नीडेड। सो ऑब्वियसली आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, then bromine, then chlorine. Iron. Anti-periplanar geometry essential. Beta hydrogen and leaving group must be opposite in the same plane. Heat promotes elimination. Higher temperature favor E2 over SN2. So this is all about the E2 reaction. आशा करता हूँ आपको E2 reactions समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, so please like and subscribe my channel. Thank you for watching.